स्वागत है। क्लास 11 बिजनेस स्टडी और नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज। यूनिट 4 जो बिजनेस सर्विस से रिलेटेड है, व्यावसायिक सेवाएं। आज भी इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे। हम समझेंगे कि सर्विस क्या होती है, सेवाएं क्या होती हैं और वो किस प्रकार से गुड्स से डिफरेंट होती हैं, वो भी हम इस वीडियो के एंड में सीखेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू हम अपनी बेसिक नॉलेज अबाउट सर्विस और फिर बिजनेस सर्विस वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें यही समझना है कि बिजनेस सर्विस या उसमें जो सर्विस पार्ट है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अभी हम जो सीखेंगे वो सेवाओं के बारे में सीखेंगे। सेवाएं का मीनिंग सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो सर्विसेज आर ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर इंटेंजिबल। देखिए, आप जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। दैट आर इंटेंजिबल एंड इम्प्लाई एन इंटरेक्शन टू बी रियलाइज्ड बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर। मतलब क्या हुआ कि सर्विसेज में वो सारी आर्थिक क्रियाएं, देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें जो बात करनी है वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी की करनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पर कहीं ना कहीं से मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व हो। तो हम कोई भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं लेना है। यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। तो ऐसी किसी भी एक्टिविटी की यहाँ पर बात नहीं की जा रही जो नॉन इकोनॉमिक है। ठीक है, जिसका कहीं से भी मॉनेटरी टर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो बिल्कुल सेवा मात्र के लिए की जाती है, वो यहाँ पर शामिल नहीं है। तो एक तो वो इंटेंजिबल होती है। अब क्योंकि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आप, तो आप जानते हैं इंटेंजिबल का जिस मतलब होता है जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता। तो आप सर्विसेज को कभी भी देख और छू नहीं सकते। दूसरा ये क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि जब देखा और छुआ नहीं जा सकता तो आप फिज़िकली तो ये नहीं बता सकते कि मैंने ये चीज़ परचेज़ की है और मैंने ये चीज़ बेची है और इसके अगेंस्ट में ये चीज़ रिसीव की है। ठीक है, तो आपके पास वो तो है नहीं। तो इसलिए आप एक इंटरेक्शन करते हैं बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस देने वाला है। अब जैसे एक ट्रांसपोर्टर अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो ये ट्रांसपोर्टर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है और कंज्यूमर जो इस सर्विस को ले रहा है वो कंज्यूमर है। ठीक है, तो इनके बीच में आप क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है, उसी को हम सेवाएं कहते हैं। और मेन पर्पस इनका क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे वो बैंक वाले अपने कंज्यूमर को दे रहे हो, कस्टमर को दे रहे हो, चाहे एक इंश्योरेंस कंपनी अपने कंज्यूमर को दे रही हो, तो सब में क्या होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है और एक कंज्यूमर होता है। ठीक है, या सर्विस को लेने वाला होता है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा, अगर सर्विस का और मीनिंग समझने की कोशिश करें तो सर्विस आर दोज सेपरेटली, अलग से पता चलता है, आइडेंटिफिकेबल एंड एसेंशियली इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। मतलब कि जो कंज्यूमर होता है उसकी किसी ना किसी ज़रूरत को वो जो एक्टिविटी है या वो सर्विस जो है वो उसको सेटिस्फाई करती हैं, एंड आर नॉट नेसेसरीली लिंक्ड टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट और अनदर सर्विस। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी वस्तु को बेचने से या कोई दूसरी सर्विस देने से संबंधित हो। ठीक है, तो सर्विसेज के थ्रू सर्विसेज को एक तो आइडेंटिफाई आप कर पाओगे महसूस कर कर, क्योंकि वो दिखेगी तो है नहीं। तो डॉक्टर ने मैं डॉक्टर के पास गया, मैं बीमार था, डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, तो मैं इलाज से सही हो गया, तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि इस डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी सर्विस दी है और मैं क्या हो गया हूँ, ठीक हो चुका हूँ। तो वो आइडेंटिफिकेबल है, इंटेंजिबल है, जिसको देखा छुआ तो नहीं जा सकता, पर उसने हमारी एक आवश्यकता को ज़रूर पूरा किया कि मैं बीमार था और मैं सही होना चाहता था, तो उस आवश्यकता को डॉक्टर ने पूरा किया। ठीक है, तो किसी वस्तु को बेचने से संबंधित नहीं है या किसी सर्विस से रिलेटेड नहीं होती है एक तरीके से। देखिए, सारी सर्विसेज हैं, ये ट्रांसपोर्टर हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, अब वो अपना जो है ट्रैवलिंग करवाते हैं या तो गुड्स को या ह्यूमन बीइंग को एक स्थान से दूसरे स्थान। रेस्टोरेंट भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को ईटेबल आइटम प्रोवाइड कर कर। ऐसे ही जो सिनेमा हॉल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं,
लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं थ्रू मूवी, तो वो भी क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम डॉक्टर के लिए भी एप्लीकेबल होता है, जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे ही रहा था। तो अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि वो क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता। सिर्फ आप उसको महसूस कर पाओगे, उसको उसको फील कर पाओगे, ठीक है। उनकी जो परचेजिंग होती है, मतलब कि जो चीज़ जब जब हम उसका यूज़ करते हैं, तो इसका उसमें क्या होता है, आपके पास कोई ओनरशिप राइट नहीं आती किसी भी फिजिकल फॉर्म में। डॉक्टर जब हमें सर्विस देता है तो हमने डॉक्टर को नहीं खरीद लिया, ठीक है, या फिल्म हम देख रहे हैं तो हमने हॉल नहीं खरीद लिया। मतलब हमारे पास कोई भी ऐसी ओनरशिप राइट नहीं आती जो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास हो, जिसको हम फिजिकल फॉर्म में दर्शा सकें। सिर्फ हम उसको यूज़ करते हैं और वो एग्जॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम हमें फिर सर्विस की ज़रूरत होती है तो फिर हम जाते हैं, दोबारा से पेमेंट देते हैं और फिर सर्विस को अवेल करते हैं। तो आपके पास कोई भी ओनरशिप राइट नहीं आती। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता ही चुका था, वही एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि डॉक्टर से हम एडवाइस ले सकते हैं पर हम उसको ख़रीद नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से अब आप सर्विस को समझ चुके हैं कि सर्विस क्या होती है। बिजनेस सर्विस की बात नहीं हो रही है अभी, सिर्फ सर्विस की बात हो रही है। अब आती है कि नेचर ऑफ बिजनेस सर्विस कैसा होता है। अगर व्यावसायिक सेवाओं की बात की जाए तो उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो आप देखो तो सबसे पहला जो इसका नेचर है, ये आपका क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको थोड़ा आप ढंग से समझिएगा। सबसे पहले हम बार बार यही वर्ड पढ़ रहे हैं, इंटेंजिबिलिटी या अमूर्तता, जिसको हम देख और छू नहीं सकते, तो टच उसको नहीं किया जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता इवन, ठीक है। तो वो सिर्फ क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंशल होते हैं। तो मतलब कि आप उनको सिर्फ क्या कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। उनको आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उनका अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। वन कैन नॉट टेस्ट ए डॉक्टर ट्रीटमेंट, हम डॉक्टर की ट्रीटमेंट को तो नहीं देख सकते या टच कर सकते, ठीक है। तो हम वो कोई भी चीज़ जो है जो या फिर हम कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मूवी देख रहे हैं तो हम मूवी को तो टच नहीं कर सकते, हाँ फील ज़रूर कर सकते हैं। सेम बात है कि ट्रीटमेंट को टच नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ महसूस या अनुभव किया जा सकता है, उसको छुआ नहीं जा सकता किसी भी वे में। तो इनको सिर्फ हम अनुभव करते हैं, उनको महसूस करते हैं। और एक चीज़ और होती है इसमें आपके ऊपर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ना चाहिए, नॉर्मली पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव जाए, तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट को, क्योंकि जब वो हमारी किसी आवश्यकता को पूरा करेंगे तो ये कंफर्म है कि हमारे पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। वो हमारी किसी न किसी आवश्यकता को, नीड को पूरा करते हैं, इसीलिए हम उस सर्विस को अवेल करते हैं, ठीक है। An important implication of this is that quality of the offer can often not be determined before consumption. तो ये आपको समझना पड़ेगा। वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि आप जब किसी चीज़ को या किसी सर्विस को लेते हो, मैं बीमार हूँ, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन की, डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी, मैं उस दवाई से अगर ठीक हो जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवाई दी है, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने मुझे ठीक कर दिया। बट अगर मैं नहीं होता तो मुझे डॉक्टर चेंज करना पड़ता है। तो आप क्या सर्विस को लेने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले बता सकते थे कि वो डॉक्टर मुझे सही नहीं करेगा या वो मुझे सही कर देगा, ठीक है। तो हम किसी भी सर्विस को अवेल करने से पहले हम ये नहीं बता सकते कि उसकी क्वालिटी क्या रहेगी। बाकी चीज़ों में भी हो सकता है हम बिना खरीदे भी एक बार देख कर बता सकते हैं, पर सर्विस में ऐसा नहीं हो पाएगा। अब वो चाहे डॉक्टर की सर्विस हो, वो चाहे ट्रांसपोर्टर की सर्विस हो, वो चाहे किसी बैंक की सर्विस हो, वो चाहे किसी इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस हो, तो जब तक हम उसको यूज़ नहीं कर लेते, मतलब कि उसका कंजम्पशन नहीं कर लेते, हम जब तक उसकी क्वालिटी को जज कर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसका कंजम्पशन परचेज के साथ होता है तो ही हम उसकी क्वालिटी को बता सकते हैं। तो ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कंजम्पशन के बाद ही उसकी क्वालिटी को बता सकते हो। दूसरा आता है इनकंसिस्टेंसी, ये भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। असंगतता, आप ये कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सबके लिए एक जैसा, तो ऐसा इसमें नहीं होता, ये सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। यहाँ कस्टमर टू कस्टमर ये डिफर करती है, ठीक है। तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज इनकंसिस्टेंसी। डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड, सबकी अलग डिमांड होती है,
अब अगर मोबाइल में चले जाओ, आप मोबाइल कंपनी की बात करें जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे जियो या एयरटेल, किसी को भी ले लो आप, तो ये वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो हमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो कोई इनका 98 का प्लान यूज़ कर रहा है, कोई 129 का यूज़ कर रहा है, कोई 149 का कर रहा है, कोई 199 का कर रहा है, एंड सो ऑन। देयर आर सो मैनी प्लान दैट वी आर यूजिंग फ्रॉम ए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। तो ये हर कस्टमर के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सर्विस प्रोवाइडर, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जब ये अपनी सर्विसेज देते हैं कस्टमर को, तो एक कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से उसको जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दैट्स मीन्स वो एक जैसी तो नहीं हो सकती, वो वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर। सर्विस प्रोवाइडर नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल्टर देयर ऑफर, ये रहे और भी हो सकते हैं, टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर की जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको अपने ऑफ़र बनाने पड़ते हैं या साथ के साथ बनाने पड़ते हैं। भाई जब मैं ट्रांसपोर्टर के पास जाता हूँ तो ट्रांसपोर्टर को बताता हूँ कि मुझे ये सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, इस तरीके से जाना चाहिए, ये सेफ्टी होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें क्या करता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें अपनी सर्विस ऑफ़र करता है। दैट्स मीन्स जो सर्विसेज होती हैं वो वेरी करेंगी कस्टमर टू कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आता है इनसेपरेबिलिटी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सर्विस को उसके मतलब जब सर्विस दी जाती है तो जब उसका प्रोडक्शन होता है और जब उसकी कंजम्पशन होती है, आप इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर पाओगे, ये इनसेपरेबल हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने ट्रेन की टिकट परचेज़ की कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, और आपकी जो जर्नी है वो जैसे कल के लिए फिक्स है, तो ये सर्विस आपने कल के लिए ली है। तो ये सर्विस है हमारी जो हम ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ हम जाएंगे, इसका जो कंजम्पशन होगा वो भी कल ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टिकट खरीद के बैठ जाएं कल की और कई दिन बाद उस टिकट से ट्रैवल करें, नहीं पॉसिबल है। आप किसी और डेट की तो सर्विस परचेज कर सकते हैं, आप टिकट किसी और डेट की तो परचेज कर सकते हैं, पर जिस डेट की आपने टिकट ली होगी उसी दिन वो सर्विस प्रोड्यूस होगी और उसी दिन उसका कंजम्पशन होगा। तो ये हमेशा एक साथ चलते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये साइमल्टेनियस एक्टिविटी होती हैं, किसी भी सर्विस का प्रोडक्शन और किसी भी उसका कंजम्पशन। अब चाहे आप डॉक्टर के पास इलाज कराने चले जाओ, तो जब आप उसकी ट्रीटमेंट को ले रहे हो, मतलब कि उसकी एडवाइस को ले रहे हो, उसी समय आप उसको कंज्यूम भी कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी चाहे किसी भी सर्विस में आप चले जाएं, ठीक है। तो वो इनसेपरेबल है। अब इनसेपरेबल है इसीलिए इस इन्वेंट्री लेस है, मतलब कि इसको जोड़ा नहीं जा सकता, इसको आप स्टॉक में नहीं रख सकते, क्योंकि इसका इसका कुछ भी हिस्सा, ज़्यादातर ऐसा कोई कंपोनेंट इसमें नहीं होता जो क्या हो, टेंजिबल हो, मतलब कि जिसको आप जोड़कर फिजिकल फॉर्म में रख सकें। इसीलिए इसको आप कभी भी जो है स्टोर कर नहीं रख पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने एडवाइस ली आज बीमार की, ठीक है, तो ये एडवाइस आप स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप उसकी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप को तो स्टोर कर सकते हो, जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप है उसको ज़रूर स्टोर किया जा सकता है, बट क्योंकि कंडीशन आज अगर मान लिया फीवर की थी और फीवर में भी इतने टाइप के फीवर होते हैं, तो कल अगर फीवर हो तो सेम वही प्रेस्क्रिप्शन स्लिप यूज़ हो जाएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको सर्विस लेने के लिए आपको दोबारा जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनकी सेवाओं को लेकर स्टोर कर लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल ये नहीं होता। किसी भी सर्विस में चले जाओ, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन की पे हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपने ले ली और कहा आधे रास्ते में जाके कहा कि भाई ये आधी सर्विस में कभी और लूँगा, ऐसा पॉसिबल इसमें नहीं होता। जबकि गुड्स में ये पॉसिबल है, पर यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इन्वेंट्री को स्टोर नहीं कर सकते।
जो भी सर्विस होती है वो पेरिशेबल होती है, मतलब कि यूज़ करोगे और ख़त्म हो जाएगी। और प्रोवाइडर जो होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्या कर सकता है, हद से ज़्यादा आप क्या स्टोर कर सकते हो, एसोसिएटेड गुड्स। जैसे मैंने प्रिस्क्रिप्शन स्लिप का नाम लिया, ऐसे ही मैं कहूँ तो ट्रेन की टिकट। आप ट्रेन की यात्रा को तो स्टोर नहीं कर पाएंगे, पर जो उसकी ट्रेन की टिकट है उसको ज़रूर आप फिज़िकल फॉर्म में प्राप्त करते हो। तो ये एक एसोसिएटेड गुड्स है जिसको आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, पर सर्विस को नहीं स्टोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री लेस है। इन्वॉल्वमेंट, संबंधता, तो सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ठीक है, वो और कस्टमर दोनों एक साथ इन्वॉल्व होते हैं जब सर्विस दी जाती है। तो सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज जो कंज्यूमर है उसका, वो दोनों एक साथ वहीं पर होंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है वो फिजिकली आमने सामने होंगे, पर हाँ, वो जब भी उसको यूज़ करेंगे दोनों एक साथ वहाँ पर उस समय इन्वॉल्व होंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। जब भी कभी सर्विस को डिलीवर किया जाता है, दिया जाता है, तो कस्टमर उसमें पार्टिसिपेट करता है। जब गुड्स बनती हैं, मान लिया मैं एक कार बना रहा हूँ, तो ये जब कार बन रही है, ठीक है, जब इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जब इसके कस्टमर का वहाँ होना नेसेसरी नहीं है, बट अगर डॉक्टर मेरे लिए मुझे एडवाइस दे रहा है, तो उस समय मेरा उनके साथ इन्वॉल्व होना, ठीक है, मेरा उनके साथ इन्वॉल्व होना कंपलसरी होता है। तो कंज्यूमर उस समय इन्वॉल्व होगा ही होगा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको कहीं भी जहाँ पर जब सर्विस दी जा रही हो तो कंज्यूमर वहाँ पर अवेलेबल ना हो। ए कस्टमर हैज़ अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विस मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर जब सर्विस दे रहा है उस समय कस्टमर वहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए कस्टमर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सर्विस प्रोवाइडर से अपने अकॉर्डिंग, जैसी वो चाहता है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपनी सर्विस को मॉडिफाई करवा सकता है, ठीक है। जैसे आप जब भी कभी ट्यूशन्स पढ़ते हैं, तो जब आप वो सर्विस आपको ट्यूशन वाले टीचर देते हैं, तो उस समय वहाँ होते हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं होती तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी मैं आपके सामने जिस तरीके से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, अब मैं आपके सामने सामने नहीं हूँ, तो आप मेरे से ना क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे। हाँ, आप इस वीडियो को देखकर सब्जेक्ट के टॉपिक को समझ लेंगे, बट इस समय मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो आप वो जो क्वेश्चन है या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सर्विस जब भी दी जाती है, ट्रांसपोर्टर सर्विस दे रहा है, तो उस समय भी आप अवेलेबल होते हो, तो उसको बता सकते हो कि ऐसे ऐसे मुझे जाना है, इतने बजे जाना है, यहाँ जाना है, ये चीज़ लेके जानी है, ये सेफ्टी चाहिए, ये सिक्योरिटी चाहिए। दैट्स मीन्स आप इन्वॉल्व हो सर्विस को लेते समय, तो आप अपने हिसाब से उन सर्विस को ले रहे हो, हाँ पेमेंट ज़रूर दे रहे हो उसके अगेंस्ट, बट आप स्पेसिफिकली अपने हिसाब से जो है सर्विस को अवेल कर सकते हैं। दैट्स मीन्स इन्वॉल्वमेंट सर्विस प्रोवाइडर का और कस्टमर का एक साथ होता है। अब इसी बेसिस पर हम अब गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सर्विसेज और गुड्स में। सबसे पहले नेचर की बात की जाए तो सर्विस एक एक्टिविटी होती है या एक प्रोसेस होती है। जैसे हम मूवी देख रहे हैं सिनेमा में, तो ये क्या है, एक सर्विस है जो एक सिनेमा हॉल ने हमें प्रोवाइड की है, जो भी उसका मालिक है। जो गुड्स होती हैं वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, और जैसे कहें हम अगर एग्जांपल लें इसी से वीडियो मूवी से ही, तो वो बैठता है कि वीडियो कैसेट ऑफ मूवी। तो आप इस वीडियो कैसेट को फिजिकल फॉर्म में परचेज कर ला रहे हैं और उस मूवी को बाद में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हो, फिजिकल फॉर्म में उस मूवी को प्राप्त कर रहे हो, और यहाँ पर आप उस मूवी को हॉल में देख रहे हो, जो वो हॉल किसी एक सर्विस प्रोवाइडर का है। तो ये इनकी प्रकृति में डिफरेंस हो गया। अब टाइप में ये हेट्रोजीनियस होता है, जैसे हमने पढ़ा था। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि एक जैसा नहीं होता। एक जैसा नहीं होने का मतलब क्या होता है
कि अलग अलग कंज्यूमर के लिए सर्विस अलग अलग रूप में डिलीवर होती है कंज्यूमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि सर्विस क्या होती हैं, मॉडिफिकेबल होती है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, और हर कंज्यूमर के लिए अलग अलग हो सकती हैं। जबकि जो गुड्स होती हैं वो होमोजीनियस होती हैं। जैसे मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया, अब वो किसी भी कंपनी का ले लो आप, जिसका आप चाहो, जैसे सैमसंग का कहूँ मैं, तो मैंने सैमसंग का जो भी मॉडल लिया है वो जितने भी कंज्यूमर ने परचेज़ किया होगा उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी स्पेसिफिकेशन सबके लिए सेम है। जब वो सबके लिए सेम है तो वो होमोजीनियस है, ठीक है। और अभी जो मैं वहाँ पर पीछे मोबाइल के प्लान की बात कर रहा था, तो कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग उस प्लान को ले रहा है। या मैं ट्रांसपोर्टर की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टर के पास जाकर मैंने सर्विस ली, ठीक है, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे कैसा ट्रक चाहिए, कैसा उसमें सामान लेके जाना है, कैसी सेफ्टी रखनी है, वो उसके हिसाब से मुझे पैसे बता रहा है। तो सर्विसेज हमेशा हेट्रोजीनियस होती हैं जबकि गुड्स हमेशा होमोजीनियस होती है। इंटेंजिबिलिटी अभी आप पढ़ के आए हो कि सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल जैसे डॉक्टर की ट्रीटमेंट, और जो गुड्स होती हैं वो टेंजिबल होती हैं जैसे मेडिसिन जिसको देखा और छुआ जा सकता है। इनकंसिस्टेंसी पढ़ा था आपने कि हर कस्टमर के लिए अलग होगी, जो अभी हम पीछे इसमें भी पढ़ रहे थे हेट्रोजीनियस में, वही सेम काम यहाँ पर है। जैसे मोबाइल की सर्विसेज हैं जो मैं आपको एग्जांपल समझा चुका हूँ कि प्लान जो है वो 99 का भी हो सकता है, 129 का भी हो सकता है, 149 का भी हो सकता है, 199 का भी हो सकता है, सो ऑन। तो कंज्यूमर अपने हिसाब से प्लान को चूज़ करता है और उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करता है। तो हर कंज्यूमर के लिए अलग अलग प्लान अवेलेबल होते हैं। यहाँ आपको एक जैसा होगा, जो मैं मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल आपको दे ही रहा था, तो वो डिफरेंट कस्टमर हैं पर उन सबको एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मिल रहा है जो उनकी डिमांड को फुलफ़िल करेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब आई इंसेपरेबिलिटी, अलग करना। तो मैंने बताया था आपको कि जो सर्विस होती है जब उसका प्रोडक्शन होता है और जब उसका कंजम्पशन होता है तो ये दोनों एक साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे हम आइसक्रीम खा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट ने हमें आइसक्रीम प्रोवाइड की है और उसको हम वहाँ पर खा रहे हैं, तो इसका मतलब रेस्टोरेंट ने एक सर्विस दी हमें आइसक्रीम की और हम उसको खाकर यूज़ कर रहे हैं, साथ के साथ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सर्विस का प्रोडक्शन अलग होता है और उसका कंजम्पशन अलग होता है। जैसे हम किसी एक नॉर्मल स्टोर से अगर आइसक्रीम परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। हम उस आइसक्रीम को घर में जाकर फ्रीजर में रख के बाद में भी खा सकते हैं, तो वो हमारे पास वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन पहले हुआ था, जिस स्टोर ने हमें बेचा है उसने भी उसको क्या कर रखा था, अपने पास स्टोर कर रखा था। इसका मतलब उस गुड्स का प्रोडक्शन और उसकी कंजम्पशन दोनों अलग अलग हैं, बट यहाँ उनका दोनों का एक साथ होता है। रेस्टोरेंट ने हमें सेवाएं दी और हमने उसका यूज़ किया, दोनों ही चीज़ें एक साथ होंगी। ये अलग बात हो सकता है कि रेस्टोरेंट ने उसको पहले से ख़रीद कर अपने पास रख रखा हो, पर मैं तो रेस्टोरेंट में गया, मैंने कहा मुझे आइसक्रीम दे दीजिए, उसने मुझे आइसक्रीम दी, मुझसे उसके बदले में पैसे लिए और मैंने वो खा ली। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं परचेज़ कर उसको घर ला रहा हूँ, ऐसा रेस्टोरेंट में केस में नहीं होगा कभी भी, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल बन सकता था, पर ये एग्जांपल अभी दिया हुआ था तो मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन्वेंट्री आपको बता ही चुका हूँ कि ये कभी भी स्टोर नहीं किए जा सकते। जैसे ट्रेन की जर्नी है, तो जर्नी आप एक बार अगर यहाँ से दिल्ली से मुंबई पहुँच गए, जर्नी ख़त्म हुई तो सर्विस ख़त्म, स्टॉक में नहीं किया जा सकता। अगली बार आपको अगर मुंबई से दिल्ली आना है तो आपको दोबारा से सर्विस अवेल करनी ही पड़ेगी, आप जोड़कर उसको नहीं रख सकते। बट गुड्स में आप क्या कर सकते हो, उसको स्टॉक कर सकते हो। अब एग्जाम्पल इसी ट्रेन का है, इसलिए उसने कहा है कि जर्नी की टिकट को, ये यूज़ की तो कुछ नहीं रहेगी, ये तो मैं आपको बता दूं कि ये भविष्य में तो कोई यूज़ की नहीं है, पर आपके पास एक एसोसिएटेड गुड्स है जो उस ट्रेन की जर्नी से बिलोंग करती थी, वो जरूर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, जिसको आप क्या कर सकते हो, स्टॉक कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ये बिल है एक तरीके से आपका जर्नी टिकट का मतलब, तो इस जर्नी टिकट को तो आप स्टोर कर सकते हो, पर ट्रेन जर्नी जो है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। परचेज ऑफ पेन है, तो जब आप पेन परचेज करोगे तो आपके पास वो स्टॉक में है, उसको आप स्टॉक में रख सकते हो।
उसका आप 2 पेन भी खरीद सकते हो, 5 पेन भी खरीद सकते हो, 4 पेन आप भविष्य के लिए खरीद रहे हो। दैट्स मीन्स वो स्टॉक किया जा सकता है। इसको ऐसा नहीं, अगर आपने 5 टिकट भी बुक कर दी ना, तो ऐसी बात नहीं है कि वो 5 टिकट जो आपने बुक की हैं वो आप अलग अलग कभी भी ले सकते हो। नहीं, जर्नी एक ही रहेगी। ठीक है, आपने 5 भी खरीदी है और आप एक ही आदमी जा रहे हो तो भी वो पाँचों की पाँचों एक्सपायर एक साथ हो जाएंगी। इन्वॉल्वमेंट आपको बताया था कि यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर एक साथ एक ही समय में जब सर्विस डिलीवरी होती है, जब सर्विस दी जाती हैं, तो हम वहाँ पर एक साथ होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी और कस्टमर भी। तो सर्विस डायरेक्टली कंज्यूमर को दी जाती है और वो उसको कंज्यूम करता है। ठीक है, जैसे सेल्फ सर्विस इन फास्ट फूड कॉर्नर या जॉइंट कह लो, कुछ भी कह लो, तो वहाँ पर जो है जब वो खाना फास्ट फूड हमें डिलीवर हो रहा था उस समय कंज्यूमर वहीं पर ही था और वो आपस में वो सर्विस को ले रहे थे, अवेल कर रहे थे। जबकि गुड्स में ऐसा हो सकता है कि गुड्स बनी कभी हो और बेची कभी और जा रही हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल, मैंने कार का एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। तो कार बनती कभी है, किसी समय जब वो बनती है उस समय कंज्यूमर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, जब बिकती है जब अलग समय होता है उससे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस पॉइंट थे बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। अब ये आया कि सर्विसेज की बात करें तो 3 प्रकार की सर्विस है हमारे जो कोर्स में हैं, वो मेनली सिर्फ ये वाली सर्विसेज हैं। अभी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो सर्विसेज थी, व्यावसायिक सर्विसेज के एग्जाम्पल भी वहाँ पर कम आए थे। तो बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस, मतलब कि एक बिजनेस लेता है टू कंडक्ट देयर मेन एक्टिविटीज़। अब वो एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे बैंकिंग से सेवाएं ले रहा है, इंश्योरेंस से, ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसपोर्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, वेयर हाउसिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, कम्युनिकेशन सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। इंडिविजुअल कोई सर्विस नहीं है यहाँ पर, उस व्यवसाय को दी जाने वाले सर्विसेज हैं। तो ये सारी सेवाएं व्यावसायिक सेवाएं कहलाती हैं। एक होती है सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विस जो है जनरली जो प्रोवाइड की जाती हैं वो वॉलंटरीली की जाती हैं, मतलब कि अपनी इच्छा से किए जाती हैं, और एक सर्टेन सोशल गोल होता है जिसे मुझे अचीव करना होता है। जैसे एक एनजीओ क्या कर रहा है, हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या एजुकेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उसका एक स्पेसिफिक गोल है जिसको अचीव करने के लिए वो सेवाएं प्रदान कर रहा है। यहाँ इकोनॉमिक वैल्यू जो है या मॉनेटरी वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, इसलिए ये व्यावसायिक सेवाओं में नहीं आती। ऐसे ही पर्सनलाइज सर्विस होती हैं। तो पर्सनलाइज सर्विस का मतलब होता है कि जिनको हम एक्सपीरियंस्ड करते हैं कंज्यूमर डिफरेंटली बाय द डिफरेंट कस्टमर, अलग अलग तरीके से हम ये उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये कंसिस्टेंट अपने नेचर में नहीं होती, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो रिक्रिएशनल सर्विस हो जिसमें हमने टीवी में या मूवी वगैरह देखी, या रेस्टोरेंट हो, तो ये सब पर्सनलाइज सर्विस हैं, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, बिजनेस सर्विस का ये पार्ट नहीं है, ये सारी पर्सनलाइज सर्विस होती हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं। हमारे कोर्स में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन सर्विस हैं, जिनको इस चैप्टर में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो बैंकिंग के ऊपर होगी, और उस बैंकिंग की वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। आप उसको यूज़ कर उसको उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।